मैडम साथियों, इस वक्त मैं जिस शख्सियत के साथ आज बैठा हूं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, ये उस पीढ़ी की वाहक नेत्री हैं, मार्गदर्शक हैं और अपनों के लिए एकदम सरल, शुद्ध पानी जैसी और विशाल हृदय भाजपा नेत्री मृदुरेखा चौधरी इस वक्त मुझसे मुखातिब हो रही है। मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं और कुछ विषयों पे उनसे प्रश्न करना चाहूंगा। मैडम, क्या लग रहा है इस वक्त आपने अब तक तो सारी नब्ज टटोल ली होगी लगभग, आपको क्या लगता है किसको टिकट मिलना चाहिए आज की तारीख में? देखिए, 2-3 वैसे तो काफ़ी सारे दावेदार हैं जिन्होंने अपने अपने दावेदारी की है। वो अपने आप को इस योग्य मानते हैं कि हमने पार्टी में बहुत लंबे समय तक काम किया है, तो दावेदारी तो काफ़ी सारी है। पर 2-3-4 जो नाम गए हैं पैनल में, उनमें है प्रियंका जी का भी नाम है, कैलाश जी का भी एक नाम सुनने में आ रहा है, रूपाराम जी का भी है। आप फील्ड में हैं, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जैसा मैंने आप पब्लिक की नब्ज बता दीजिए, पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक में तो 2-3 नाम ही है, मैंने जो अभी जो नाम ले रही हूँ ये नाम है। लेकिन वो क्या होता है, देखो, जो टिकट होता है ना, क्योंकि मैं चुनाव लड़ चुकी हूँ, मुझे पता है जो एक पार्टी का जो मंतव्य होता है ना टिकट देने का, उसमें जिताऊ और टिकाऊ, हाँ, 2 कैंडिडेट जीतने वाला। क्योंकि क्या होता है, सर्वे भी जो होते हैं ना, बिल्कुल, कई बार सर्वे भी मैनेज हो जाते हैं। हाँ, ये भी होता है, सर्वे मैनेज हो जाते हैं कि किसी ने किसी चार पहचान वाले मिल गए, उनको बोल दिया आप मेरा नाम बता देना आगे आप से। मेरा बता ये सब चलता है पॉलिटिक्स में, आपको भी मालूम है, जानते हो, हम भी जानते हैं कि सर्वे कैसे होते हैं। लेकिन इंटरनल जो जहाँ वोटर्स हैं या लोग जहाँ नस दबा लेते हैं लोगों की कि भाई आज एक ऐसा आदमी है जिसके पास 300-400 वोट है या जो वोट डाइवर्ट कर सकता है, वो लोग क्या चाहते हैं? मेरी तो घर घर घड़ी घड़ी अप्रोच है। इसीलिए आप तो आपके दादाजी के टाइम से आप तो इन गलियों में भटकी हैं। सब समझती हूँ। इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि लोग वोट देना चाहते हैं उस व्यक्ति को जिसकी भी जो सहज हो, सरल हो, सुलभ हो और हर जाति के साथ में जुड़ा हुआ हो। मैडम, मैं पेशे से पत्रकार हूँ, पिछले लगभग 3 महीने से मैं फील्ड में हूँ। जितनी स्वीकार्यता आज की तारीख में आपके नाम पे एक आम वोटर जो है जिसके अंदर है ना, उतनी दूसरी किसी की नहीं। ये मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और जो सच्ची बात होती है, मतलब आपके पिताजी के टाइम से लेकर अब तक, और उसको भी आपने मतलब अपनी तरफ से 2 कदम आगे बढ़ के एक सामान्य आदमी को कैसे बनाकर रखना है, वो हमसे टूट के छिटक के दूर न जाए, इसका आपने भरसक प्रयास किया है। और मैं तो खुद मतलब एक प्रत्यक्षदर्शी, क्योंकि मैं आपसे मिलता रहता हूँ कई बार, तो जब भी मिलते हैं तो आप ऐसा एहसास नहीं करवाती कोई वीआईपी स्टेटस का या हम ये है बड़ी नेता है, मतलब आप उसके परिवार की सदस्य की जैसी बन जाती है, उसके बहन की जैसी बन जाती है, उसके माँ की जैसी बन जाती है। ये खासियत शायद लोगों को आकर्षित कर रही है। मुझे तो ये लगता है। मैंने बाड़मेर में मैं जब से आई हूँ, जब से रह रही हूँ, मैं एक सामान्य परिवार की बेटी मतलब बहू हूँ। मैं लोगों ने मेरे से पूछा था कि आप इतनी हाईली एजुकेटेड होते हैं, जयपुर की है, यहाँ कैसे रह पाएंगे, यहाँ कैसे है, बहुत ऊंचे घर की है, ठीक है ना, बड़े घर के हो। ये मैंने यहाँ पर अपने आप को शुरू से, क्योंकि मैं शुरू से एनजीओ से जुड़ी हुई थी, हाँ, सेवा करने का मेरा मन और काम किया था। नीचे से नीचे पायदान के आदमी तक पहुँचने का प्रयास था। मैं यहाँ के लोगों को जब देखती थी कि यहाँ कितनी परेशानियाँ हैं, कितना दुख है, तकलीफ है, तो मैं स्वतः ही काम करती हूँ। आज भी बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं छोटे छोटे काम लेकर के, हर किसी से जुड़ना अच्छा लगता है मैडम, हर किसी का फोन उठाना। मैं निजी तौर पे कहता हूँ, मैं भी तो आखिर में, मेरा मतलब नेचर है, ये नहीं है उसके लिए कोई राजनीति में आना जरूरी नहीं। ये स्वभाव इनबिल्ट होता है। लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो ये इनबिल्ट होता है कि राजनीति में आएंगे तो ही सेवा करेंगे, ऐसा मेरा कोई मंतव्य नहीं है। मैं तो पहले से भी एनजीओ चलाती थी, एनजीओ में काम करती थी, सोशल वर्क किया करती थी, लेकिन कुछ लोग लेकर के आ गए राजनीति में, इसलिए मैं राजनीति में आ गई। ये एक जरिया हो सकता है, लेकिन आम आदमी से मिलना, आम आदमी के घर जाना करना, ये मेरे स्वभाव में है। शुरू से ही हमारी जो नेचर ऐसी रही है। अभी आप क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे दर्शकों को? मैं ये संदेश देना चाहूंगी
कि जो सभी समाजों को साथ लेके चले, सभी के साथ में हो, सभी समाजों की स्वीकार्यता हो। मैंने नेताओं को भी ये कहा कि केवल एक राजनीति में टिकट ला के जीतना सब कुछ नहीं होता, जनता के बीच में रह के उसका काम हो। पिछले 15 साल से जनता जितनी हताहत हुई है, जितनी दुखी हुई है, जितना किसान रो रहा है, युवा रो रहा है, महिलाएं दुखी हैं, हर तरह की तकलीफ है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ लोग दुखी हैं। लोगों में, क्योंकि मैं एक आम आदमी के बीच में बैठने वाली हूँ, उन्हीं के बीच में खाने वाली हूँ, उन्हीं के साथ में खाती हूँ, उठती बैठती हूँ, तब तकलीफ होती है, बच्चों को तकलीफ होती है। इस बार जो कांग्रेस सरकार ने जिस तरह का तांडव मचा रखा है, अब लोग लुभावनी भले कितनी भी घोषणा ये लोग करते हैं, उससे कोई होने वाला नहीं है। आज हमारे यूथ परेशान है, किसान परेशान है, महिलाओं की तरह तरह की तकलीफें हैं, वो सारे देख करके अंदर से हर्ट होती है। हम लोग केवल बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के फोटो खिंचवा करके इस तरह से नेतागिरी ना तो मैंने कभी की है, ना मैं करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं मैडम आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसे मिलना चाहिए, हर किसी से डेली नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा भैया मेरे घर के दरवाजे सीधे खुले रहते हैं, कोई कभी भी आ सकता है, कोई बीच में मेरे जमीन से जुड़ के चलने वाला बहुत आगे तक गार्ड जाता नहीं है है कि जो रोकेगा आपको, सीधा आओ मिलो कभी। बाकी तो ऐसा गिरता है कि चारों खाने चित हो जाता है, दोबारा वापस सोचने का भी मौका नहीं मिलता। इसलिए ऐसा ही आदमी कोई आपके बीच में आएगा तो आपकी सुनेगा, आपसे बात करेगा, और पार्टी भी ऐसे आदमी को आगे लाएगी तो जनता को राहत मिलेगी, और नहीं तो किसी भी को राहत नहीं मिलेगी। और जो ये जितने भी लोग मांग रहे हैं, ये सिर्फ अपनी अपनी तरह की जिस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं, राजनीति चल रही है, राजनीति चल रही है किसी और होती है क्योंकि राजनीति का मौसम चल रहा सेवा है। करने कोई नहीं आ रहा, ये लोग राजनीति करने आ रहे हैं। और मैं तो सिर्फ अपने उसी हिसाब से आती हूँ कि बच्चे तो मेरे दोनों बाहर पढ़ते हैं, हस्बैंड है वो अपने काम में, मैं तो टोटली 100% जनता के बीच में रहती हूँ और रहने का काम करूंगी। इसलिए मैं तो कहती हूँ पार्टी अगर सोच समझ के दे तो इच्छा नहीं दे, पार्टी का जो भी आदेश होगा मैं पार्टी के साथ में खड़ी रहूंगी। कोशिश ये करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सीट निकले और एक अच्छा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी चुन करके भेजती है विधानसभा में, तो सबकी मदद हो जाए, बस यही मेरी इच्छा। तो साथियों, ये थी हमारी वरिष्ठ भाजपा नेत्री मृदुरेखा चौधरी जी। उन्होंने अपने विचार रखे। मैं मेरा व्यक्तिगत जो मेरे संबंध है, मेरा उठने बैठने का तरीका है, मैंने जो समझा है, देखा है, वो आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं कितना रिलैक्स महसूस कर रहा हूं। तो यहाँ पे यही हाल है भाई, जो अपना समझ के आएगा उसको इतना आदर मिलता है, उसको पूरा बोलने का मौका मिलता है, उसको अपनी समस्या सुनाने का मौका मिलता है, उसकी समस्या का हल करने का प्रयास किया जाता है। वो एक सिरे से पॉलिटिक्स करना कि आ गया ऊपर मीठे मीठे हाथ फेर के भेज दिया, दूसरी बार फोन भी नहीं उठाया, ये सब मैडम नहीं करती, जहां तक मेरा अपना अनुभव है। तो धन्यवाद आप सबका। मैं किशन फूला सर, वीडियो को शेयर करिए ताकि आगे से आगे और भी भाइयों तक पहुंचे, और आप सबका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। धन्यवाद। जय भारत।